मेरी मम्मी को शौक है इन चीज़ों का, तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सीखूं। वैसे मैं भी गुड़गांव से बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। क्लियर मेरा ये था कि मैं ये सीख लूँगी तो मेरा खुद का खर्चा क्या पता उधर निकल जाएगा, फिर मैं खुद अपने आप को बढ़ावाऊँगी। डॉक्टर बोल चुके थे 80% ख़त्म है। उस टाइम पे हम लोग बहुत ऐसे हो गए थे कि भाई इसको ना खो दे, बस इनको नहीं खोना। मैं भी यहाँ पे जैसे लोग स्टिचिंग सीखने आते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मैम जैसा नेचर सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हिना का, जो कि बिलोंग करते हैं भिवानी से। आपकी हंसी का राज बताएं दीदी सबसे पहले। ऐसी हूँ शुरू से, खुशी रहती हूँ। खुशी रहते हैं? हाँ। ओके। और ये जो आपने ब्लू क्यों लगाते हैं आप ये? चश्मा चढ़ रखा है, बड़ा नंबर है, चश्मा नहीं पहनना पसंद करती तो लेंस बना लेती हूँ कभी कभी, जैसे कुछ बाहर जाना हो या कुछ ऐसा हो जब पहनती हूँ। लेकिन ये रंग बिरंगे नुकसान नहीं करते? नहीं, जैसे नॉर्मल होते हैं बिना कलर के सेम ही होते हैं, नंबर अच्छा। के होते हैं। लेकिन काफ़ी लड़कियां और लड़के ऐसे भी तो हैं जो जिनको नंबर के चश्मे नहीं हैं। हाँ, वो भी भी लगवाते पहनते हैं ना? वो फैशन के लिए पहनते हैं, कलर के लिए। मतलब ऐसे कौन सा फैशन है जो आँखों से ही होता है? और भी बहुत जगह है कुछ फैशन लोगों को आईज से ऐसे, मतलब ऐसा चाहिए होता है ना कि कलर ऐसा हो, इसलिए वो लोग ऐसे पहन लेते अब हैं। जैसे जैसे आपने ड्रेस के साथ मैच कर रखा है आज का आइज का कलर ना। मैंने ना क्या बोलते हैं फेयरवेल के लिए ब्लू ड्रेस बनाना चाह रही थी, पर ब्लू ड्रेस नहीं आई, ब्लू लेंस आ गए, कलर तो पिंक ही आया। अच्छा, मतलब कितने कलर्स में आते हैं ये बहुत सारे होते हैं। आपके पास? कौन से? अभी मेरे पास ये मंथली होते हैं, 1 साल का भी होता है, ऐसे ईयरली भी होता है, मंथली भी होता है। इन्हें मतलब? चेंज करो, एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या ये यूज़ फ्लूइड नहीं। वगैरह क्या फ्लूइड होता है इनमें? हाँ, लिक्विड, मतलब लिक्विड होता है इसका, वो यूज़ करते हैं। मतलब ये ऐसे ही होते हैं नॉर्मल, जब मन करा जब पहन लो, जब मन करा हटा दो, बस उसका टाइम गैप होता है, मतलब टाइम लिमिट होती है कितना जब तक पहन सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं पहन सकते। ये अच्छा। होता है, ये एक्सपायर हो जाता है फिर। लगभग कितने पैसे के पड़ते हैं आपको ये? 1000। 1000 रुपये? लगभग हाँ, कितने दिन मंथली के 1000, और जैसे ईयरली होता है तो 6 मंथ का होता है कि 1700 ऐसे होता है। 1700। ओके। तो अपनी लाइफ के बारे में बताएं, आप कितनी एज है दीदी आपकी? 18। बच्चे हैं काफ़ी आप अभी? हाँ। ओके। तो इस अर्ली एज में आप क्यों सीखना चाह रहे थे स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग? मैं ना, मेरी मम्मी को शौक है इन चीज़ों का, तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सीखूं। वैसे मैं भी गुड़गांव से बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ अभी? तो हाँ, तो अभी मैं अपने घर आ रही थी, तो मम्मी का दिल था, पहले भी दिल था, पर पहले मैं सीख नहीं पाई, कॉलेज की वजह से एडमिशन लेना था। फिर अभी मैं घर आ गई थी, छुट्टी भी पड़ गई थी, और फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो फिर मैं यहीं थी कि एक बार ठीक हो जाऊँगी थोड़ा, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे आई। फिर मम्मी कहती है एडमिशन ले ही ले, उनका दिल था कि खुद को आना चाहिए कुछ ना कुछ। उन्होंने को आती है कुछ सिलाई वगैरह? नहीं, उन्होंने कभी नहीं सीखी ना उनको, इसलिए मेरे को सिखानी थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि मैं सीखूं, तो इसलिए मैंने सीख ली। और मेरा ये था कि मैं ये सीख लूँगी तो मेरा खुद का खर्चा क्या पता उधर निकल जाएगा, फिर मैं खुद अपने आप को बढ़ावाऊँगी, इतना। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं जैसे कनाडा में बच्चे पढ़ते हैं काम हाँ, करके, ऐसे आप गुड़गांव में पढ़ते हैं? हाँ। क्या लगता है अब आपको यहाँ, मतलब इतना आ गया आपको? हाँ। फिर क्या करेंगे, क्या आप वहाँ पे क्या स्कोप देखते हैं फिर गुड़गांव में? मतलब मान के चलो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस दौरान क्या स्कोप देख रहे हैं? पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? अभी जैसे मैं गुड़गांव वापस चली जाऊंगी, तो वहाँ पे मैं क्या बोलता है अपना जैसे नंबर वगैरह से सबको दे के कि मैं वापस सूट वगैरह ऐसे सब कुछ या ड्रेसेस भी सिल सकती हूँ। अच्छा, बेसिकली आप एक सोशल नेटवर्क टाइप का तैयार करेंगे कि जैसे जो आपके पास ऑर्डर आएंगे उसको आप डिलीवर कर देंगे, अपने घर से ही काम करेंगे ना, ऐसा? उधर भी आ सकते हैं मेरी शॉप पे भी, और वैसे भी कर सकती हूँ। शॉप करेंगे आप? शॉप नहीं, मतलब मेरा घर पे ही कर लूँगी। घर ही मेरे लिए करेंगे? हाँ, मेरा रूम ही शॉप हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो मैं। रूम आपका घर का है कि रेंट पे है? रेंट पे है गुड़गांव में। तो गुड़गांव में तो रेंट भी बहुत महंगे है ना? हाँ, भिवानी में खुद का है। गुड़गांव तो मतलब शहर ही अलग लेवल का है। हाँ। वहाँ पे जाते हैं आपको गरीबी फील होने लगती है। हाँ, जब सच है ये, जब हम नए गए थे ना कॉलेज में, मेरी दोस्त के साथ भी गई थी, तो पीजी का ही रेंट इतना ज़्यादा था। फिर ना हमें 10-10 रुपये की कीमत पता चली कि हमें खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, पैसे खर्च करें नहीं करें, पैसे है नहीं है, ख़त्म हो चुका है बैलेंस, घर वालों से कैसे मांगे, ऐसे हो रहा था। अभी मतलब अभी आप रूम पे रहते हैं, पीजी में नहीं रहते हैं? नहीं, अब रूम ले सस्ता पड़ता है? हाँ, रूम सस्ता पड़ता है, पीजी महंगा पड़ता है। रूम जैसे 6000 का पड़ जाएगा, पीजी तो 10,000 का पड़ता है, ठीक है? पीजी के हाँ, रेट है वहाँ पे 10,000 का विद खाना फूड भी, पर ना ऊपर का भी खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। उधर हमें पीजी का खाना तो पसंद नहीं आता, तो बाहर का ही खाया जाता है, तो फिर पैसे लगते हैं। 20,000 का खर्चा हो जाता है। अभी जैसे रूम लेके बैठे हैं तो 10-15, मतलब 10 से ही बैठ जाता है मेरा तो। 10 में? हाँ, मतलब 10-12 शेयरिंग में रहते हैं, अकेले रहते हैं?
अकेली में रहती हूँ, मम्मी के साथ रह रही थी अभी, तो मम्मी आ गए थे मेरे पास। मम्मी आपके पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है मेरे। पापा एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, कितनी एज थी आपकी तब? 5-6 साल की थी जब मैं। 5-6 साल की। तो तब से आपकी मम्मी ने आपको बड़ा किया। एक ही बहन हो आप? नहीं, मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई भी है? हाँ, वो क्या करता है अभी? छोटा है अभी, तो 12 साल का है, 13 साल का सॉरी, और अभी 7th क्लास 8th क्लास में है। तो अभी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपके घर की, वो कैसे डिपेंड करती है, कैसे आपका खर्च निकलता है मंथली? मेरे नाना है, हम नाना नानी के पास रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट में है, उनसे चलता है, और पेंशन वगैरह आ जाती है उससे। पेंशन, विधवा बच्चों, पेंशन? हाँ। या आपके पापा जॉब करते नहीं नहीं नहीं, विधवा पेंशन विधवा वगैरह पेंशन तो कम ही होती है, कम ना ही, बराबर 32 ना रुपये। बराबर ही होती है। 3200 रुपये, लेकिन वो हाँ। पूरे देश में सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। हरियाणा काफ़ी अच्छा है इस मामले में। हाँ। कि 3200 रुपये है। आपके भैया को भी तो मिलती होगी ना, कुछ बच्चों को भी तो मिलती हाँ, है ना? मिलती है। मतलब आपके नानू आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप गुड़गांव पढ़ पा रहे हैं दीदी, हाँ। है ना? नहीं तो मतलब बहुत समस्या हो जाए। ओके, तो जो ये जो आपके साथ फैमिली में मतलब चला है आपका काफ़ी, पापा एक्सपायर होने के बाद, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो मुझे पता है कैसे हालात होते हैं, क्योंकि उस टाइम में मेरी तो एज फिर भी ठीक ठाक थी, लगभग मैं 20 साल का था, आप काफ़ी छोटे थे। तो उसके बाद का जो आपका पीरियड है वो कैसे देखते हैं आप? मैं बताती हूँ। या कुछ याद ही नहीं है आपको? जो काफ़ी याद बच्चे है, थे। याद है, ऐसी बात नहीं है। जब मेरे पापा की डेथ हो गई, तो हम नाना नानी मम्मी और को ले गए थे, तो वो दिल्ली चले गए थे, नजफगढ़ में रहने लग रहे थे। फिर नाना नानी को वापस आना था इधर गांव वगैरह में, भिवानी के पास जिंजर गांव है, वहाँ पे जाना था घर बनवाने के लिए, उधर भी एक और, तो उधर चले गए थे। तो मेरे को चाचू के पास छोड़ दिया था, तो मेरे चाचू और दादी थे उस टाइम पे, तो मैं उनके पास रहती थी। फिर बाद में क्या हुआ, मैं वापस मम्मी के पास आ गई, जब भी भिवानी आ गए, फिर उनकी भी डेथ हो गई। किसकी? मेरे दादी और चाचू की। अच्छा। हाँ, और क्या बोलते हैं, फिर यहाँ आ गए, बस फिर यहीं पर उसके बाद चल रहा है आराम से, हाँ। जैसा भी चल रहा है। ओके, अभी लाइफ को लेके क्या मानना है आपका, कैसी होती है लाइफ? ठीक है। मतलब इतने कंडीशन से निकलने के बाद आप जो हंस पा रहे हो, वो कैसे आती है? वो मोटिवेशन, वो एनर्जी कैसे लेके आते हैं आप? नहीं तो बंदा टूट जाता है बेसिकली। हाँ, फाइनेंशियल मैं ना, कंडीशन ठीक ना हो, परिवार के हालात, मतलब जब इंसान ने देखा हो किसी को खोया हो, तो उसके बाद हंसना कैसे कर पाते हैं? मैं तो मेरी वो पूछना चाह रहा हूँ मम्मी आपसे। वो भी तो खुश है अभी, वो भी मतलब उन्होंने कैंसर झेला, उन्होंने। अच्छा, मम्मी को कैंसर हुआ आपके? हाँ, मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था दादी की डेथ के बाद, कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मी को हो गया था। फिर बाद में क्या बोलते हैं, मम्मी का भी ऑपरेशन वगैरह, मतलब वो डॉक्टर बोल चुके थे 80% ख़त्म है। उस टाइम पे हम लोग बहुत ऐसे हो गए थे कि भाई इसको ना खो दे, बस इनको नहीं खोना हमें अभी। तो पर उन्होंने जैसे फ़ाइट किया, मतलब वो इतना फ़ाइट कर पाई है कि सब कुछ खोने के बाद वो भी मतलब इतना संभाल रही है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कर सकती हूँ। इवन मेरी दादी ऑल्सो, उनके सामने उनके 3 बच्चे गए थे, 3 बच्चे थे मेरे पापा और, तो वो तीनों गए थे, वो भी ऐसे फ़ाइट किया ना, और मैं भी फिर ऐसी हूँ कि कोई नहीं हो रहा है, कोई नहीं। मैं भगवान में मानती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कान्हा जी में मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से वो अगर मतलब टेस्ट ले रहे हैं तो लेने दो, देखा जाए। टेस्ट चल रहा है ज़िंदगी में आपके हाँ, हिसाब से? हाँ। ओके, तो क्या मानते हैं अभी टेस्ट की परीक्षा कब तक आ जानी चाहिए आपके, कि लगातार ऐसे चलते रहेंगे? पता नहीं, जब तक है देखा जाएगा। बस Okay. मुझे अपना 100% देना है कि मैं कुछ कर लूँ जिससे ये चीज़ सब ठीक हो जाए, कैसे ना कैसे करके। कैसे ना कैसे करके। हाँ, सबसे पहले आपकी लाइफ को लेके प्रायोरिटी क्या है यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद वापस मेरा कॉलेज, वापस पढ़ाई स्टार्ट करने की, अभी थोड़ा पोज लग गया है, तो इसके और साथ साथ में ये भी कि अर्निंग शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, कि ये हो जाएगा ना तो मैं उधर भी थोड़ा ध्यान दे पाऊँगी खुद जैसे पे भी। मान के चलें अभी ठीक ठाक, जैसे ये ड्रेस आपने बनाई है अभी, हाँ, ये आप गुड़गांव में अगर आप सिलवाएगा कोई आपसे, तो 1500-2000 रुपये आप आराम से ले लेंगे, हाँ, है ना? हाँ, पढ़ाई के साथ अगर 10-20 ड्रेसेस भी आप बनाए, हाँ। सूट सलवार में मत लोचना बेसिकली, हाँ, समझ गई। ड्रेसेस में जाना, हाँ। और 15-20 ड्रेसेस भी आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे, बहुत बड़ा शहर है, कोई मतलब बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल कहानी है। मान के चलते हैं 20-30 हज़ार रुपये आराम से कमा लेंगे, हाँ, तो फिर कैसा लगेगा आपको? जब मतलब बहुत घर वालों से आप पैसा लेके नहीं 5-4 हज़ार रुपये फिर उनको देंगे, बहुत खुशी मिलेगी, हद से ज़्यादा खुशी मिलेगी कि भाई कर लिया, कुछ तो होगा। अभी स्ट्रेस होता है कि होगा नहीं होगा, पर हो जाएगा, वो ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कर लूँगी। कर लेंगे, होपफुली बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, फिर आपके जो मम्मी का सपना था, आपका भी था कुछ कि मेरे को कभी सीखना है ऐसा कुछ? नहीं, मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर आपको ऐसे नहीं लगा कि मेरे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है ये? नहीं, ऐसा नहीं लगा। मतलब मेरे को इन चीज़ों में शौक है, जैसे मैं मेकअप भी अच्छा कर लेती हूँ, मुझे मतलब ऐसा इन चीज़ों में मेकअप शौक अच्छा है। कर लेते हैं कि आपकी मतलब जो स्किन है वो इतनी वो है, स्किन glowing भी है? सही है वैसे, पर मेकअप भी अच्छा करती हूँ। मतलब शुरू से ऐसा है कि मतलब मुझे ये चीज़ें पसंद है। मैं इवन पहले यूट्यूब पे व्लॉग्स भी बनाती थी, फिर छोड़ दिया मैंने। अच्छा। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ,
तो मतलब पढ़ाई की वजह से छोड़ दिया था, वरना मैं इन चीज़ों में शौक है मेरे को, और मैं ड्रेसेस भी खुशी है भाई, खुद की ड्रेस सिल सकती हूँ, सबसे बड़ी बात है। फिर और सस्ते में सिली जाएगी ऐसा भी नहीं है, पहले महंगी खरीदे, तो ये मतलब मुझे अच्छा लगा, ऐसा कुछ थोपा नहीं गया, मेरा इंटरेस्ट था। फिर आप जब पहली बार यहाँ पे आए, हाँ, उससे पहले रितु मैम को जानते थे आप? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी देखा था कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं नहीं आया था? मम्मी ने दिखाया था जब ये नया नया खुला था कि इधर हमारे ये खुल गया है, फिर मेरी मम्मी ने बताया था, फिर मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर तो आप ना जानते नहीं थे मैं नहीं कौन जानती है, थी, क्या टैलेंट रितु इंसा है, हाँ, क्या इंस्टीट्यूट है, नहीं क्या मुझे कुछ नहीं पता था। फिर पता क्या हुआ, हमारे साइड में आंटी सीख रही थी, उन्होंने यहाँ पे सीखा, तो यहाँ पे सीखा ना, तो मम्मी किसी दिन आए थे, उनके साथ ही आए थे उनकी फेयरवेल पे, तो मम्मी मैम से मिले, मम्मी को मैम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो मतलब जिनके पास पैसा होता है तो घमंडी होते हैं, पर मैम के अंदर तो 1% एटीट्यूड नहीं है। पैसे नहीं है ना मेरे पास, रहने दो सर। एटीट्यूड तो तब आएगा ना कैसा होगा। नहीं सर, सुनो तो, फिर बाद में जब क्या बोलते मम्मी आई, मम्मी को तो बड़ा अच्छा लगा मैम से मिलके कि भाई कितने प्यारे हैं, मतलब ना सच्ची से तो लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं कि लोगों का तो काम होता है, जो मतलब चढ़ा होता है उसको तो ना नेगेटिव कमेंट तो करेगा ही कि भाई एटीट्यूड है ये हुआ है, पर जो मम्मी मिली ना, मम्मी कह रही 1% एटीट्यूड है, मम्मी को हद से ज़्यादा अच्छी लग गई मैम, हद से ज़्यादा अच्छी लग गई, मतलब पूरे टाइम मुझे उधर तारीफ कर रहे थे, फिर क्या मैं आ गई थी, फिर कह रहे तू सीख ले, फिर मैं यहाँ पे आ गई, सीख लिया, फिर मुझे भी मैम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं ना मतलब मैं वैसे जल्दी से मैं किसी को इतनी जल्दी पसंद नहीं करती, पर जब मेरे को जल्दी से मतलब मुझे एक बार किसी ने अच्छा बना दिखा दिया ना, मतलब प्यार कर लिया, तो मैं उसी की हो जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ, दुनिया ऐसी नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ। तो ना फिर मैंने शुरू में जब मैं मैम से मिली, मतलब क्लास वगैरह ली, ठीक है, मतलब ऐसे पर्सनली तो इतना वो कभी हुआ ही नहीं, पर मैंने देखा उन्हें, नोटिस किया उनकी हर एक चीज़, तो उन्हें मैं देख रही थी। एक दिन क्या हुआ, मैम ने इलास्टिक पहना रखा था एक बच्चे को, तो ना मैम मतलब ऐसे कर रहे थे कुछ साइज़ वगैरह के लिए, तो ना उन्होंने पहनाया ना, तो मैम पूछ रही उनसे कि तू है ना ठीक है ना, चुभ तो नहीं रहा, सबको रोक देती है, चुभ तो नहीं रहा, मतलब वो एक बहुत केयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हद से ज़्यादा, मतलब इतनी प्यारी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी प्यारी है, मतलब उन्हें ऐसा नहीं है, मतलब वो जैसे कुछ लोग होते हैं एक दिन फेक दिखा सकते हैं, पर वो पूरे 3 महीने सेम ही थी, तो वो रियल है, ये सामने पता चलता है कि भाई बिल्कुल प्यारी सी बंदी काम है। नहीं उठा जा सकता ज़्यादा, हाँ नहीं उठा जाए, तो वो मतलब दिखाना वो इतनी केयरिंग है, सबसे कितने प्यार से बोलती हैं, रिस्पेक्ट भी करती, और कुछ बड़ा ऐसे नहीं दिखाती कि मैं बड़ी हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं, उधर बीच में भी आगे बैठ जाती है बच्चों के साथ, ऐसे आराम से रहती है, तो अच्छा लगा उनसे। मतलब मैं यहाँ पे जैसे लोग स्टिचिंग सीखने आते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मैम जैसा नेचर सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, पॉजिटिविटी। हाँ कि वो कितने मतलब केयर है उनके मन में, कि वो अपना बंदा ना हो फिर भी केयर है, ऐसा है कि भाई सारे मेरे हैं, वो ऐसे केयर दिखा रहे, तो बहुत स्टूडेंट को ज़्यादा हम बेसिकली दीदी फैमिली ही ट्रीट करते हाँ हैं, हम मतलब एज ए कस्टमर ट्रीट नहीं करते स्टूडेंट को। पर जैसे सब सेम नहीं होते ना, कुछ होता है ऐसे, तो वो ऐसे इतने प्यारे लगे, मतलब मेरे को सबसे बेस्ट लगे, मतलब मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। अब मुझे जब मम्मी ने सिखाया ना, मुझे बहुत अब मतलब एक खुशी होती है कि ठीक है अच्छी जगह से भी सीखा है, सबसे बड़ी बात है, बड़ी सही जगह से सीखा है। ओके, तो जब आप पहली बार यहाँ आए थे, हाँ, जब आप यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, आपकी मम्मी ने बता दिया था, हाँ, जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे, उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा था आपको, कैसा लगा था आपको? ठीक था, नॉर्मल था मेरे लिए, मतलब कि मैं नीचे ही थी, मतलब उन्होंने ऐसे बताया ऐसा होगा, मैं ठीक है। फिर वो दीदी भी पूछ रही थी ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे, मैंने उनको भी ये बताया कि मम्मी की वजह से कर रही हूँ, मैंने कहा ज़बरदस्ती नहीं है बस उनका। बेसिकली हम पूछते हैं बच्चों से, जैसे कोई भी आता है उससे हम पूछते हैं सिलाई सीखना ही क्यों चाह रहे हैं आप, हाँ क्यों सीखने आए हो, क्या मकसद है आपका। अब मान के चलो किसी को बच्चे को भेज दें घर वाले ज़बरदस्ती, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। सही बात, ठीक है, इससे अच्छा हम उसका एडमिशन ही ना करें तो बेटर है। सही बात। तो फिर 3 महीने में घर वालों के पैसे लगवाए, उसका सीखने का दिल ही नहीं था, तो क्या फ़ायदा होगा फिर उसको। फिर मतलब मुझे सही लगा, फिर फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे तो मैं आ नहीं पाई थी, सेकंड डे आई थी, फिर सही था, पर यहाँ जैसे क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगा था घुल मिल में, पर यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, दीदियाँ बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी प्यारी प्यारी है, बड़े मतलब एक अच्छे से अपनापन देती हैं, और मैम भी बहुत अच्छी हैं, सारी टीचर्स वो भी अच्छे हैं, मतलब वो समझाते हैं प्यारे प्यारे सारे, ठीक है, मतलब फिर अच्छा लगा। हाँ फिर कंफर्टेबल हुई। सिलाई के बारे में यहाँ से आने से पहले तो आप कुछ जानते नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो यहाँ आपको लगभग कितने दिन लगे इजी होने में कि कुछ समझ में आने लग गया आपको? मेरे हिसाब से 15-20 दिन में थोड़ा तो समझ आ गया था, नहीं तो सिर्फ सर के ऊपर से जा रहा था। हाँ मतलब पहले तो टाइम लग रहा था मुझे कि कैसे करूँ, फिर बाद में 10-15 दिन में आराम से हो गया, मतलब ठीक हो रहा था। फिर इवन मैं तो इतनी क्लासेस ले भी नहीं पाई, पर फिर भी मेरे को जितना आया है ना, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ही आ गया। इवन मैंने मतलब कॉलेज जाना पड़ रहा था, एग्ज़ाम्स देने पड़ रहे थे, ऐसे बार जाना पड़ रहा था, फिर भी मेरे को इतना कुछ अच्छा आया, और मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं कि भाई कोई नहीं, कर लो, ऐसे कर लो। ओके, तो जो क्लासेज हैं कुछ आपने सारी देखी कि कुछ छूट गई हैं आपकी? कुछ छूट गई है। कौन सी?
ये क्या बोलते हैं, कॉलर वाली भी छूटी हैं और ब्लाउज़ की भी अभी छूटी हुई तो है। इनको कैसे करेंगे कंप्लीट आप? मैम ने बोला कि आगे क्लास ले लेना जब दूसरी बैच का आएगा। उस टाइम पे आप यहीं होंगे? हाँ, आ जाऊँगी। ओके। अगर मान के चलो अभी आप गुड़गांव चले गए हम्म। और वो ड्रेसेस आपके पास वही आ गई जो आपकी छूट रखी हैं, तो कैसे करेंगे? ऑनलाइन है वीडियोस, उस पे वीडियोस उसमें करेंगे। देखेंगे आप हाँ पहले? ओके, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे आप वो के लिए? हाँ। बहुत जल्दी कंप्लीट करना उसको। हम्म। ओके। जो पिछली फेयरवेल हुई थी जनवरी बैच की दीदी, उसमें आपने रैम वॉक की थी, हाँ जी, कैसी ड्रेस बनाई थी? 1 पीस। वन पीस। कितने दिनों में बना दी थी? 2 क्योंकि दिन आपको में। तो आता नहीं था। 2 दिन में। 2 दिन में। हाँ। और अभी जो फेयरवेल होगी उसके लिए कैसी ड्रेसेस बना रहे हैं? गाउन बना रही हूँ वो भी 2 दिन में ही बनेगा। बनाया नहीं है अभी? बना दिया ना आधा। क्योंकि आज कितनी 12 तारीख होगी आज, मैं परसों पार्टी है आपकी। हाँ, तो मैं कल ही स्टार्ट, पूरे दिन से कल ही बना रही हूँ, मतलब पूरे दिन से बना रही हूँ। आज आधे दिन में कंप्लीट करके गुड़गांव खुद जाना की है। बनाई हुई ड्रेसेस पहनने में कितना मजा है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे एक मैं मार्केट से उठा के लाता हूँ, पहन लेता हूँ, और एक बंदा जिसमें क्रिएटिविटी खुद की लगी हो, कितना हाँ, मजा आता है उसको उसमें पहनने ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि मैंने बनाई है भाई, मैंने बनाई है, ये मेरे हाथों की है। हाँ। अच्छी लगती में। है। अच्छा लगता है आपको? हाँ ओके। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप? हाँ। कुछ डालते हैं उससे, ये कुछ ड्रेसेस पे आपने बनाई या कुछ किया ऐसे फोटो अभी शूट कुछ भी वगैरह? नहीं डाला। अभी कुछ नहीं डालते? नहीं। इन फ्यूचर डालेंगे? हाँ, क्योंकि उसके लिए मैं अलग आईडी बना लूँगी अलग कि ID ये बना- मैं, हाँ, मैंने बनाया है। ओके, हमारे पास शेयर कर देना। ओके सर। तो इन 3 महीनों के दौरान लगभग खर्च कितना होगा दीदी आपका यहाँ पे? 50 या 60,000। 50 या 60,000? उसको वर्थ मानते हैं आपकी? सही था? हाँ हाँ, एक स्किल सीखने के लिए इतना पैसा लगाना सही था? सही था। ओके। और कुछ आप लड़कियों के नाम संदेश देना चाहें जो हो सकता है सेम सिचुएशन में हो, काफ़ी आगे जाते हैं जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं, तो उनको कुछ बताएं, कुछ मंत्र दें कि खुश कैसे रहें? स्ट्रॉन्ग रहो, खुश रहो, खुद को मतलब ढूंढो कि मैं क्या हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिल रही है, इस कहाँ चीज़ से मिल ढूंढे रही है। खुद को? कहाँ ढूंढे इंसान? देखो, सोचो सोचो कि मेरे को कहाँ खुशी मिल रही अकेले है। वक्त बिताते हैं क्या आप? हाँ भी और नहीं भी, मतलब रात भी तो होती है, सब कुछ होता है, तो खुद सोचो कि कैसे सोच तो खुशी। इंसान तभी पाएगा ना जब वो अकेले वक्त बिताता होगा, हाँ, हम और सबसे अकेले- बेटर होता है खुद के साथ वक्त बिताना। हाँ सही। तो खुद सोचो कि मेरे को कहाँ अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, इससे मुझे खुशी मिल रही है, वो चीज़ें करो। खुद को बिजी रखो। अगर तुम्हें स्ट्रेस भी हो रहा है तो जितना हो सके बिजी रखो कि भाई स्ट्रेस नहीं होगा। फिर तुम अपने आप को बिजी रखोगे ना, काम करते रहोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, बस फिर तो थकावट होगी। और अच्छी बात है तुम काम कर रहे हो, फिर कुछ सीखोगे भी। ओके। कुछ और अगर आप अपनी लाइफ से रिलेटेड शेयर करना चाहें दर्शकों को, नहीं तो फिर इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। बस। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट हिना को, जो कि बिलोंग करते हैं भिवानी से और बीकॉम कर रहे हैं गुड़गांव से, और अभी ये जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ जैसे कनाडा में बच्चे करते हैं ना, वो पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए स्टिचिंग करेंगे, और होपफुली इतना खर्चा आप निकाल लेंगे। और हमारी यही दुआ रहेगी कि ज़िंदगी में खुश रहें, जैसे अभी खुश हैं उससे भी ज़्यादा खुश रहें, और जो इन्होंने जीवन में अब तक देखा है ऐसी कोई ट्रेजेडी इन फ्यूचर इनके साथ ना हो। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,